हेलो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में का ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए के कोऑर्डिनेट दिस और बी के कोऑर्डिनेट दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मतलब कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड करना है किसका, पी का। सच दैट AP इक्वल टू हम लोगों का कितना गिवन है, 3/7 AB एंड P लाई इन द, मतलब P लाई का कर रहा है कहाँ पे, लाइन सेगमेंट AB। मतलब ये हुआ कि हम लोगों का ये इस तरीके से कोई है, हम लोगों का ये लाइन सेगमेंट है A और B। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, -4। और यहाँ पे कहीं कोई ऐसे पॉइंट हम लोगों का सपोज दैट ये P है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y है। और यहाँ से ये AP का, ये हम लोग का यानी कि AP इक्वल टू कितना रिलेशन दिया हुआ है, 3/7 AB। इसका मतलब ये हुआ, which imply that, इसका मतलब ये हुआ कि AP/AB ऐसे कर लेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 3/7। मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन यहाँ तक का जो है AP कितना है, ये 3 है और ये पूरा का पूरा कितना है, 7 है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 7 है। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 7 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि हम लोग का AP इक्वल टू कितना, 3 है और AB इक्वल टू कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। तो यहाँ पे हमें किसका चाहिए, P जो है PB का वैल्यू चाहिए। तो PB इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस AP। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का AB कितना है, 7 और ये कितना है हम लोग का 3। तो इस तरीके से कितना है हम लोग का 4, यानी PB का वैल्यू कितना आ गया, 4 आया। और यहाँ से हम लोग कंसीडर कर लेंगे ये लेट P का वैल्यू कितना है, x, y। ये कहाँ कर रहा है, लाई कर रहा है, लाई इन द लाइन सेगमेंट AB। A और B पे लाइन कर रहा है। तो यहाँ से अब निकाल लीजिए बाई सेक्शन फार्मूला। बाई सेक्शन फार्मूला इसमें लगा लीजिए, यानी कि ये जो P x, y जो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, M1 x2 प्लस M1 M2 और यहाँ पे हो जाएगा x1 अपन M1 प्लस M2 M1 y2 और प्लस M2 y1 अपन M1 प्लस M2। ये हम लोग का सेक्शन फार्मूला है। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का x1 x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हम लोग का M1 हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का x2, y2 हो जाएगा। तो इसी में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करके इसी को सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा वही हम लोग का क्या है, P के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से M1 का वैल्यू कितना है, एमोनिया है, M1 का वैल्यू कितना हो गया, 3 और x2 का वैल्यू कितना है, 2 प्लस M2 का वैल्यू कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई x1 का वैल्यू कितना, -2 अपान 3 और प्लस 4 M1 का वैल्यू हम लोगों का कितना है, 3, y2 का वैल्यू कितना, -4 प्लस M2 का वैल्यू कितना, 4, y1 का वैल्यू कितना, -2 अपान 3 प्लस 4। जब भी ये जो डाटा दिया होता है, कोई कोई क्या करते हैं कि इसी में जो है गलती करते हैं स्टूडेंट, कि AP इक्वल टू, ये मान लेते हैं कि AP का 3 है और इस वाले को PB को 7 मान लेते हैं। तो 7 को कैलकुलेशन करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये AB का है दिया हुआ, मतलब ये इस तरीके से आप इसको पहले निकाल लेंगे कि हमें किसका चाहिए, PB, क्योंकि AP हम लोगों का 3 का रेशियो होगा और जो है इस तरीके से PB क्या होगा, हम लोगों का 4 होगा। अब इन दोनों को पूरा ऐड करेंगे तब क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से अब ये होगा हम लोगों का कितना, 3 2 जा 6 और माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8 अपान हो जाएगा 3 और 4 7 और इसका हो जाएगा -12 और माइनस हो जाएगा कितना, 8 अपान 7।
तो इस तरीके से ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि जो पी एक्स कामा वाई हुआ इसके क्या कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2/7 कामा, और ये हो जाएगा -20/7। तो यही हम लोगों का क्या होगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है कि ये जो एपी दिया हुआ है, ये पूरा एपी मतलब ये दिया हुआ है, और ये एबी का इतना पोर्शन दिया, तो आप ये भी को ऐसे इस तरीके से ट्रांसपोज कर दीजिए। अब यहाँ पे एपी का वैल्यू 3, एबी का वैल्यू 7, हमें निकालना किसका है, पीबी का वैल्यू निकालना है। तो पीबी इक्वल टू क्या करेंगे, एबी में से एपी को माइनस कर लीजिए, तो ये जो वैल्यू बचेगा ये बचेगा हम लोगों का किसका, पीबी हो जाएगा। तो 7 - 3 कर लेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों का पीबी इक्वल टू कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। अब जो यूनिट हो, ये सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर अदरवाइज यूनिट। ठीक है, तो ये हम लोग का रेशियो है, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग का m1 और m2 वैल्यू निकल जाएगा, और लाइन से ये हम लोग का सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आया वही हम लोग का क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग ऐसे लगा लेंगे। और भी इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये हम लोगों का है, फाइंड द एरिया ऑफ किसका है, एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if the vertices are कितने इसके दिए हुए हैं, 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order, देखो यहाँ पे आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एक ऐसे रोम्बस बना लो, थोड़ा समझने में। सपोज दैट ये हम लोग का रोम्बस है, ये हम लोग का ए है, बी, सी और ये डी। यहाँ पे हम लोग इसका डायगोनल एक एसी होगा और एक कौन सा होगा, बी होगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 3, 0। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4, 5 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1, 4 और डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -2, -1। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ जो रोम्बस है, वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर कितने कितने दिए हैं, ए का है 3, 0, बी का 4, 5, सी का -1, 4 एंड डी का जो हम लोग का है कितना है, -2, -1। तो इसमें क्या करना, रोम्बस का जो एरिया होता है तो वो किस तरीके से निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 और डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डायगोनल का प्रोडक्ट। तो हमें डायगोनल का पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से अप्लाई कर लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से हम लोग निकालेंगे AC। तो AC इक्वल टू जो वैल्यू निकालेंगे √ इस तरीके से x1 - x2 का होल स्क्वायर और +y1 - y2 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से हम लोगों का AC का वैल्यू निकल जाएगा। AC का वैल्यू कितना होगा हम लोगों का, ये हो जाएगा अंडर रूट टर्म, ये हो जाएगा 3 माइनस ये हम लोग का x1 हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी ये वैल्यू है, और इसका स्क्वायर और प्लस y1 हम लोग का 0 माइनस ये वैल्यू कितना हम लोग का 4, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट टर्म 3 माइनस माइनस प्लस होगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस यहाँ 4 का ये माइनस 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे ये भी 16। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हम लोगों का कितना, अंडर रूट टर्म 32। तो 32 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 4 अंडर रूट 2, कितना आएगा 4 अंडर रूट 2। तो AC का वैल्यू कितना आएगा 4 अंडर रूट 2। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे किसका, ये इसका निकाल लेंगे किसका, यानी कि BD का, BD एक डायगोनल होगा तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, फिर इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 4 माइनस इस तरीके से ऐसे करेंगे 4 माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है इसे लिख ले रहे हैं इसका स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 5 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36 और प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 और 6 का स्क्वायर करेंगे ये भी होगा हम लोग का 36। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, इसको ऐड कर लेंगे तो 36 हो जाएगा हम लोगों का 6 6 12 और 3 3 से यानी 72 हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का किसका, BD का वैल्यू हो गया, किसका हो गया BD। अब निकालना क्या हम लोगों को, एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ रोम्बस ये इक्वल टू होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, इसे होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 और प्रोडक्ट हम लोग डायगोनल पर होंगे AC इंटू BD। तो 1/2 AC का वैल्यू हम लोगों का कितना है 4 अंडर रूट 2 और BD का वैल्यू कितना है हम लोग का 6 अंडर रूट 2। तो यहाँ से 2 से 2 जो 4 हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 2 4 जा 2 यानी कैसे हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो हो जाएगा 2 6 जा 12 और रूट का मल्टीप्लाई होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो होगा 2, इस तरीके से हो जाएगा कितना 24 यूनिट, स्क्वायर यूनिट होगा, क्या होगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है। तो यही हम लोगों का क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से इससे निकाल लेंगे। क्या करना है कि, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, तो उसका फार्मूला अगर हम लोगों को पहले से मालूम है, ठीक है। ऑल साइड इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पे, ये सब सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हम लोगों का एक डायगोनल ऐसी होगा और इस तरीके से हो सके तो फिगर बना करके इसको सॉल्व करिएगा, जिस तरीके से वेरी इजी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।